World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। मित्रों नमस्कार, सबेलाई प्रणाम। आज हम जो कविता सुनने जा रहे हैं उस कविता के कवि है लक्ष्मी रायमा जी। लक्ष्मी जी नेपाल के विराटनगर से है और अपनी झंडा नाम की कविता सुनाने जा रही है। मित्रों, किसी भी राष्ट्र का झंडा उस राष्ट्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति के अस्मिता का रूप होता है, प्रतीक होता है। हर एक नागरिक के मन में अपने देश के प्रति प्रेम, सद्भाव एवं देश को विकसित करने के लिए जो भावनाएं पैदा होती है उसका प्रतीक होता है झंडा। हम अगर अपनी झंडे के प्रति देखते हैं तो सद्गदित होते हैं, क्योंकि वो मेरी अपनी अस्मिता होती है। इसी तरह हर एक के मन में झंडा बसा हुआ होता है। लेकिन मित्रों, कोई भी देश हो, कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो या भारत नेपाल जैसा देश हो, सभी देशों के अंदर जो प्रजा रहती है, जो लोग रहते हैं, वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला हिस्सा होता है अमीरों का और दूसरा हिस्सा होता है गरीबों का। अमीर लोग और गरीब लोग दोनों भी एक ही देश की प्रजा होती है, उनको समान हक होते हैं, किंतु इस समानता को व्यावहारिक या सामाजिक तौर पर पाला नहीं जाता। गरीबी की संज्ञा गरीबी ही है और अमीरी की संज्ञा अमीरी ही है। अमीर समाज का वह हिस्सा होता है जो श्रम से दूर हो करके अपने खुद की अस्मिता को बहुत ही अहम समझने लगते हैं। उनके मन में भी देश के प्रति प्यार ही होता है, गरीबों के मन में भी देश के प्रति प्यार होता है। लेकिन अमीर और गरीब की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अगर हम देखें, एक ही देश में एक ही समानता के स्तर पर रहने वाली दो गुटों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को लेकर के वो बहुत ही अलग अलग दिखाई देते हैं। मित्रों, एक ही देश में रहने वाला गरीब आदमी और अमीर आदमी सोच से अलग अलग होता है। दोनों की सोच बहुत ही अलग होती है और इस अलगता को देख करके, इस अलगता को समझ करके समाज कुछ उपलब्धियां अमीरों को ज़्यादा देती है। अमीरों को, वो फिर आम आदमी हो, सरकार हो या फिर कोई सामाजिक संस्थाएं हो, या अमीरों के प्रति ये सब लोग अलग नज़रिए से देखते हैं और गरीबों को अलग नज़रिए से देखते हैं। आज झंडा इस कविता में रायमा जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया है। क्या गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पे झंडा लहराएगा? अगर लहराएगा तो क्या वो गरीब आदमी अमीर आदमी की तरह ही उस देश की सार्वभौमता का एक हिस्सा बना रहेगा? ऊपर से देखा तो यह सब सही है, गरीबों की झुग्गियों पर भी झंडा लहराता है और गरीब आदमी को भी सार्वभौमत्व का हक मिलता है। लेकिन सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर इन दोनों का हम विचार करते हैं तो यहाँ बहुत ही अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को नापते हुए यह कविता हमारे दिल तक पहुँचती है। वो दिल हर उस आदमी का है, किसी भी देश में रहने वाले आदमी का है, जो प्रजातंत्र के नाम पर अपने झंडे की अस्मिता को उजागर बरकरार रखना चाहता है। तो चलो सुनते हैं लक्ष्मी जी की कविता। मेरो कविताको शीर्षक झन्डा। झुपडीमा झन्डा फहराएको देखेको छैन मैले। देशको राष्ट्रियताको झन्डा त अलि उँभोतिर मात्र फहराइन्छ। जब कमाइले परिवर्तन ल्याउँछ, झुपडी मासेर स्तम्भ उभ्याइन्छ, ती भव्य महलमा झन्डा ठड्याइन्छ। यति मात्र कहाँ हो र झुपडीमा बस्दा व्यक्ति भएकाहरू महलमा बसेपछि व्यक्तित्व हुन्छन्। घरको धुरीमा झन्डा फहराइन्छ र मर्दा उनैमाथि झन्डा उडाइन्छ। त्यो सत्य तथ्य देखेको छु मैले यो आडम्बरी धरातलमा।
देशको परिचयात्मक धरोहर झण्डा व्यक्तिको शक्तिमा नतमस्तक छ। झण्डा ऊ बेला बेलामा देशलाई त सम्बोधन गर्छ, पद र पदाधिकारीहरूको औपचारिकतामा मात्र, तर झुपडीवालालाई कहिले जहिले बिर्सन्छ उसले। म झुपडीवाला हुँ, म देशलाई सम्झिन्छु, राष्ट्रको माटोलाई सम्झिन्छु र झण्डालाई सम्झिन्छु। हातमा झण्डा लिएर उभिन भने पेटले अवश्य दिने छैन मलाई। घरमा झण्डा ठड्याउँ भने कुनै सामर्थ्य छैन मेरो, यानि कि मेरो भव्य महलको छत छैन। आँगनमा फर्याउँ भने बलेसीदेखि उता मालिकको नम्बरी पर्छ। म त स्वाभिमान फर्याउँछु झुपडीको बासभित्र आत्मबलको ध्वजा उच्च बनाएर। र त म नेपाली, मेरो मनभरि गौरवमय झण्डाको शान छ। छातीमा उनैको सम्मान छ, आँखाभरि चन्द्र सूर्यको ज्योति छ। मर्दा मलाई झण्डा उडाइँदैन, बाँच्दा मेरो राष्ट्र र झण्डा बचाउनकै खातिर पसिना बगाएर बहादुर भएर देश र प्रदेशमा चिनिएको छु म। जब राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रश्न उठ्छ नि, देशको तागतमा म झुपडीको गरिब रगतको बल बनेर थपिन्छु मेरो स्वाभिमानी झण्डा कालान्तरसम्म फर्याउनकै लागि। धन्यवाद।